Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम ईटा सीरीज का अगला सेशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में आपको सिखाऊंगा लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, इनको कैसे डिटरमिन किया जाता है और एट द एंड मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपने मेरी एंड तक देखनी है। तो देखते हैं जी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। कि रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। या स्टूडेंट वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करे। कि रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि इनका उलट कर लें तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट बनता है। ऐसे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के ज्यादा मोल प्रोड्यूस करें उनको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। ये ऐसे रिएक्टेंट जिनकी कुछ मिकदार रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बच जाए उनको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। कि रिएक्टेंट whose some amount is left unreacted at the end of chemical reaction are called excess reactant. उनको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्या हमें एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिसाइड करने के लिए दोनों की अमाउंट का पता होना चाहिए? क्या किस तरीके से हम फाइंड करेंगे किसी रिएक्शन में लिमिटिंग प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। अभी थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमने रिप्रेजेंट किया बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट? 2 मोल ऑफ वाटर। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर किसी बंदे ने 2 मोल वाटर बनाना है, उसको क्या करना होगा? उसको 2 मोल हाइड्रोजन लेना होगा और 1 मोल ऑक्सीजन लेना होगा। जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन लेकर मिलाएगा 2 मोल वाटर बनेंगे। इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस केस में हमारे पास कोई रिएक्टेंट पहले कंज्यूम नहीं होगा, कोई रिएक्टेंट एट द एंड बचेगा नहीं। इस केस में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट की मिकदार एट ए टाइम कंज्यूम हो रही है। दोनों रिएक्टेंट एट ए टाइम कंज्यूम हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्टेंट को स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्टेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा हमें कैसे पता चला कि इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। मैंने क्या कहा था? 2 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए हैं, 1 मोल हमने ऑक्सीजन का लिया है। या मैं कहता हूं मैंने 8 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं, 4 मोल ऑक्सीजन के लिए हैं। कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं है उसको डिसाइड करने का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 divided by stoichiometric coefficient of reactant 2. Stoichiometric coefficient of hydrogen divided by stoichiometric coefficient of oxygen equal to mole of hydrogen divided by mole of oxygen. अगर stoichiometric coefficient of one reactant divided by stoichiometric coefficient of other reaction, दोनों reactant की stoichiometric coefficient की रेशो दोनों रिएक्टेंट की मोल की रेशो के बराबर आए तो ऐसे रिएक्शन के अंदर कोई लिमिटिंग कोई एक्सेस रिएक्टेंट नहीं होगा। अब सुनो जरा गौर करना,
जहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन का क्या है 2। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन क्या 1। हमें क्या कहा गया था, हाइड्रोजन के 8 मोल, ऑक्सीजन के 4 मोल, तो 8 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशो है वो आती है 2 और रिएक्टेंट के मोल की रेशो भी आती है 2। इस तरह इस रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है, कोई रिएक्टेंट एक्सेस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट आम प्रैक्टिस के अंदर ड्यू टू वन रीजन और अदर रीजन रिएक्टेंट की मिकदार रफली ली जाती है। जब रिएक्टेंट की मिकदार रफली ली जाती है तो फिर उसमें कोई एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, कोई रिएक्टेंट एंड तक बच जाते हैं। जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाते हैं उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन पे मैं एक एग्जांपल अप्लाई करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं 4 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? तो स्टूडेंट सबसे पहला काम वही करना, क्या इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है। अब जुबानी करें, कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2। मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। दो रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो 2 आती है, दो रिएक्टेंट के मोल की रेशियो 1 आती है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट लाजमी होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं। हर रिएक्टेंट के मोल डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की उसके डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाएं, यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, इसकी रेशियो निकालें। हाइड्रोजन के कितने मोल है स्टूडेंट? 4। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है? 2 इक्वल टू 2। अब आए ऑक्सीजन की तरफ, मोल ऑफ ऑक्सीजन 4, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट हमें कितने दिए हुए हैं? मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें दिए 4, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1 है इक्वल टू 4। जिस रिएक्टेंट के लिए मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो कम आए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब हमने क्या किया है, 4 मोल हाइड्रोजन 4 मोल ऑक्सीजन मिलाया, तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट था जिसके लिए मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो कम आई? हाइड्रोजन के लिए 2 आई, ऑक्सीजन के लिए 4 आई, तो हाइड्रोजन हमारा क्या होगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के 4 मोल के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, ये हमें फाइंड करना है। ये हमें कैसे फाइंड करना है, इसकी टेक्निक भी आपको समझाता हूं स्टूडेंट। बहुत ही आसान टेक्निक, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ही आसान बात है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। ये हम लगाएंगे। इसकी रेशियो तो हमें पता है कि मोल ऑफ रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट 4 थे, तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, तो क्या रेशियो आई थी? 2 आई थी। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने कंज्यूम होंगे हमें नहीं पता जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे ये 1 डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ अदर रिएक्टेंट इक्वल टू 2। तो दूसरे रिएक्टेंट के जो मोल कंज्यूम होंगे 2 होंगे। तो टोटल मोल थे कितने? टोटल मोल स्टूडेंट थे 4, तो इसके 4 मोल के लिए इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो इसके कितने मोल बचेंगे? इसके 2 मोल बच जाएंगे। एक और पॉइंट याद रखना, प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट की मिकदार पर डिपेंड करती है, यानी प्रोडक्ट की मिकदार डिटरमिन करेंगे फ्रॉम द मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टूडेंट प्रोडक्ट कैसे डिटरमिन करेंगे? याद रखना उसके लिए भी यही फार्मूला है,
मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट divided by stoichiometric coefficient of limiting reactant equal to mole of product divided by stoichiometric coefficient of product. जिस प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं, ये आपके पास जनरल फार्मूला है किसी भी प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल टू जिस प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट. अब स्टूडेंट लगा दें यहां पे 4 मोल हाइड्रोजन के थे, 4 मोल ऑक्सीजन के थे, प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे? तो देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट 4, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कितनी है 2. नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितने 2. तो स्टूडेंट 2 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो बनेंगे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे. तो आमतौर पर स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को बहुत ही मुश्किल समझता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक समझा दी कि आपके पास बड़ी आसानी से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हो. आप ये फाइंड कर सकते हो दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल कंज्यूम होंगे, ये फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट कितना बनेगा. आमतौर पे जो हमारी आम बोर्ड की क्लासेस होती हैं वहां पे शायद क्वेश्चन होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो जनरली स्टूडेंट जो आम प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक लिमिटिंग रिएक्टेंट को 4 स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं. वो कौन से 4 स्टेप हैं? सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, यानी राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये पहला स्टेप होता है. दूसरा स्टेप क्या होता है? तमाम रिएक्टेंट की अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करना है. तमाम रिएक्टेंट की अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करना है, ये दूसरा स्टेप है. अगर रिएक्टेंट मैस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल में दिया, उसको मोल में कन्वर्ट करना है. तीसरा स्टेप ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हमने फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करना है? वो फाइंड करना है कि स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2 रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 रिएक्टेंट. अगर ये बराबर होगी तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर ये बराबर नहीं होगी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम होगा. फिर स्टूडेंट क्या करना, आम रूटीन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल मालूम करते हैं यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन. दूसरे रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट के मोल मालूम करते हैं यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस हो उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. प्रोडक्ट वो बनेगा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनता है. प्रोडक्ट वो बनेगा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बना है. तो एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है कि हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाई, आप लिखते हैं देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. नंबर 1, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट इनटू मोल. Step number 3, find the mole of product from the mole of all the reactant using balance chemical equation. Step number 4, reactant that produce least number of mole of product is limiting reactant. लेकिन ईटा के अंदर हमें इतने लंबे चौड़े स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है. अब स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? याद रखना लिमिटिंग रिएक्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है. लिमिटिंग रिएक्टेंट जो ही खत्म होता है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. लिमिटिंग रिएक्टेंट जो ही खत्म होता है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. दूसरी बात, प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल किया जा सकता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की मिकदार एक्सेस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करती. यहां पे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं आता हूं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के ऊपर, फिर मैं आता हूं कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के ऊपर. स्टूडेंट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ. इंशाल्लाह ये आपके लिए गेम चेंजर के तौर पे साबित होगा. इट्स माय गारंटी. अब स्टूडेंट बात करता हूं एक कॉमन एग्जांपल से, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं. हमारे पास घर में हम चाय बनाते हैं. चाय के नॉर्मली हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं. एक हमारे पास घर में पत्ती होती है, एक हमारे पास कंटेनर के अंदर पत्ती होती है, एक बड़ा कंटेनर होता है उसमें हमारे पास शुगर होती है, और हमारे पास 1 कप दूध होता है. अब ये 3 एलिमेंट आमतौर पर मिलकर हम चाय बना रहे हैं. अब स्टूडेंट देखें, अगर
अगर मैं इस तरह कर लेता हूं, तीनों की मिकदार बराबर ले लेता हूं, एक कप में ले लेता हूं पत्ती ले लेता हूं, एक कप में शुगर ले लेता हूं और एक कप में दूध ले लेता हूं। अब एक कप मैंने चाय बनानी है, तो एक कप चाय बनाने के लिए मुझे एक कप दूध यूज करना पड़ेगा। एक कप चाय बनाने के लिए मुझे एक कप शुगर यूज नहीं करनी, इसमें से कुछ 1-2 स्पून यूज करनी पड़ेगी। एक कप चाय बनाने के लिए मुझे, जो उसको हम पत्ती कहते हैं, जो हमारे पास टी होती है, उसको भी पूरा पूरा कप यूज नहीं करेंगे, उसमें से भी एक या आधी चम्मच हम यूज करेंगे। अब तीनों का एक एक कप था, इसमें मिल्क जो है वो पूरा इस्तेमाल हो गया, जबकि शुगर की 1-2 स्पून इस्तेमाल हुई, जबकि पत्ती की भी 1-8 स्पून इस्तेमाल हुई। अब हमारे पास जब एक कप चाय बनेगा तो हमारे पास पत्ती भी बच जाएगी, एक कप चीनी भी बच जाएगी, एक कप दूध, सारा इस्तेमाल हो गया। अब मेरे पास इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था? लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरे पास तीनों की मिकदार बराबर थी, लेकिन मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था? लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरे पास दूध हुआ, क्योंकि दूध सारा एक कप चाय बनाने में कंज्यूम हो गया, जबकि एक कप पत्ती और एक कप चीनी सारी कंज्यूम नहीं हुई। एक और पॉइंट भी याद रखना, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ये डिपेंड मिकदार पे नहीं करेगा, सिर्फ ये डिपेंड करेगा 2 बातों पे, कि मिकदार कितनी और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है, शॉर्टकट होती है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो सबसे कम आ जाए वो स्टूडेंट हमारा क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब इसकी मैं समरी करता हूं और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाता हूं। स्टूडेंट आपको ट्रिक समझाता हूं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एक मुझे रिएक्शन दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ है रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 6 मोल ऑफ डी एंड 3 मोल ऑफ ई। लेट्स सपोज ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको कहा जाता है अगर ए और बी दोनों के 10-10 मोल रिएक्शन करें, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। और हमें ये बता दें कि डी और ई के मोल कितने बनेंगे। दो हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ए और बी के 10-10 मोल रिएक्शन करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा और प्रोडक्ट के कितने कितने मोल बनेंगे। तो स्टूडेंट लंबी चौड़ी कहानी पे नहीं पढ़ना, शॉर्ट ट्रिक लगाना। पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना, रिएक्टेंट ए के मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। फॉर ए के लिए निकालें, फॉर ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू ए के मोल 10 दिए हुए हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट क्या कर लें, बी के लिए आ जाए। बी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। बी के हमें मोल दिए हुए हैं 10, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 4, तो आंसर बनेगा 2.5। अब दोनों के मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो निकाली, जिसकी ये रेशियो कम आई वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखिए कितनी आसान बात है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमारे पास बी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट हमने निकाल दिया कि बी इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, बी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हमें मोल मालूम करने डी और ई के। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान ट्रिक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल और स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो रेशियो है वो बराबर होती है प्रोडक्ट के मोल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। क्या मतलब, अगर मैंने डी के मोल मालूम करने हैं तो मैं कैसे मालूम करूंगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड कर दिया बी, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ डी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये रेशियो हमने फाइंड की थी, हमारे पास आया था 2.5, दोबारा कर ले, नहीं तो 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ डी कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। अब स्टूडेंट क्या करना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ डी हमने फाइंड करने हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी कितना है 6 है। स्टूडेंट ये क्या है, डिवाइडेड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ मोल ऑफ डी। इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ डी कितने हो गए स्टूडेंट 15 हो गए, है ना आसान ट्रिक। इसी तरह अगर आपने फाइंड कर रहे हैं ई के मोल,
कि 10 मोल ए के 10 मोल बी के मिलाए ई के कितने मोल बनेंगे। तो पहला स्टेप हमने मालूम कर दिया था लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा था। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बी है। तो स्टूडेंट प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जो प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है 10 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी 4 है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ई हमने फाइंड करने हैं, इसकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या है स्टूडेंट 3 है। अब स्टूडेंट ये तो डिवाइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 20 ऐड होता है, 2 रह गया तो 2 के साथ 0 लगा दें, तो मेरा आंसर बनेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ई इक्वल टू 7.5 मोल। तो ये हमने बहुत ही आसान तरीके से क्या मालूम कर दिए, प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर दिए। अब स्टूडेंट बाज दफा हमें एमसीक्यू इस तरह दिया होता है कि हमें मैथ्स दिया होता है, तो फिर क्या करना होता है, उसके लिए भी मैं आपको एक 2 शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं कि अब अगर आपको मैथ्स दिया जाए प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल लेकर उस पर मैं बात करता हूं। स्टूडेंट एमसीक्यू है मेरे पास कि 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 50 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म HCl, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब हमें दोनों रिएक्टेंट का मैथ्स दिया हुआ है, याद रखना इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर दोनों रिएक्टेंट का मैथ्स बराबर हो और दोनों रिएक्टेंट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन फॉर्म टू HCl, तो स्टूडेंट इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है। जब दोनों रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हो और मैथ्स दिया हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसका मैथ्स क्या हो, दोनों का मैथ्स बराबर दिया हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसका मोलर मैथ्स ज्यादा हो। बहुत ही आसान ट्रिक है, याद रखना। अगर 2 रिएक्टेंट दिए हो, दोनों का मैथ्स बराबर दिया हो और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों रिएक्टेंट के बराबर हो, बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसका मोलर मैथ्स ज्यादा हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। हाइड्रोजन का मोलर मैथ्स 2 है, क्लोरीन का मोलर मैथ्स 71 है, सो क्लोरीन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, आप इसको फाइंड करके देखते हैं। आप क्या फार्मूला होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का, मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू लीस्ट, जिसका कम आ जाए। चलिए देखते हैं, इस तरह देखते हैं जी। स्टूडेंट हाइड्रोजन के 50 मोल हैं, तो हाइड्रोजन के 50 ग्राम है, सॉरी, तो इन ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दें तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर होंगे 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 25। अब हाइड्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रेशियो निकालें, मोल ऑफ हाइड्रोजन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 25। क्लोरीन का है स्टूडेंट 50 ग्राम क्लोरीन है, मोल ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 71, 50 डिवाइडेड बाय, ये मोल ऑफ क्लोरीन आ गए। अब मोल ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 71 n to 1, 50 डिवाइडेड बाय 71, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1 है, इस तरह का डिवाइडेड बाय 1। आपको पता है स्टूडेंट ये टॉप पे चला जाएगा, तो ये रेशियो आएगी 50 डिवाइडेड बाय 71। अब नोमिनेटर जो है वो कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट समथिंग। इसकी ये रेशियो कम है, तो यही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब इसमें से भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जब दोनों रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट बराबर हो, जब दोनों रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट बराबर हो और दोनों का मैथ्स दिया जाए और मैथ्स भी बराबर हो, जिसका मोलर मैथ्स ज्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब स्टूडेंट मेरे पास एक और प्रॉब्लम है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। प्रॉब्लम मुझे दिया गया है 0.22 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार बनेगी। तो स्टूडेंट ऐसे केस में सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो लिखें स्टूडेंट, प्रोपेन होता है C3H8 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
अब सुन, यहाँ पे मैं बैलेंस करने, इक्वेशन बैलेंस करने की आपको एक टेक्निक बता दूं। जब भी अल्केन की कंबस्शन होगी, जितने अल्केन में कार्बन उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उससे एक ज्यादा वाटर बनेगा। तो कितने कार्बन है? तीन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, 4 वाटर बनेंगे। ये तो हमने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या स्टूडेंट 6 और 4 10, तो यहां पे हम लगाएंगे 5। अब हमें क्या दिया? हमें मैस दिया हुआ है, जरा गौर करना स्टूडेंट। हमें मैस क्या दिया हुआ है? 0.22 ग्राम ऑफ प्रोपेन। जरा गौर करना स्टूडेंट, 0.22 ग्राम ऑफ प्रोपेन। अब जरा इसको मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा। प्रोपेन का मोलर मैस होता है 44 ग्राम प्रोपेन के 1 मोल होते हैं। अब स्टूडेंट देखना, 22 ग्राम प्रोपेन के 0.5 मोल होते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? 0.22। तो मैं इसको सॉल्व इस तरह करता हूं, ये डेसिमल है, इसको 2 डिजिट से शिफ्ट करता हूं। 0.22 ग्राम कितने के बराबर होंगे? इसको भी 2 डिजिट करना पड़ेगा, 0.005 मोल। मैंने क्या किया स्टूडेंट? 44 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 44 मोल प्रोपेन 1 मोल होता है, 22.5 होता है। अब 22.0 था, इस डेसिमल को मैंने 2 डिजिट से शिफ्ट किया, तो दूसरी साइड पे भी डेसिमल को 2 डिजिट से शिफ्ट करूंगा, यानी 0.22 ग्राम मेरे पास मोल ऑफ प्रोपेन C3H8 कितना हुआ स्टूडेंट? 0.005। अब ऑक्सीजन का मुझे क्या दिया हुआ है? 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जरा गौर करना स्टूडेंट। अब मेरे पास ऑक्सीजन के 5 मोल हैं। 1 मोल ऑक्सीजन का मैस होता है कितना? 1 मोल ऑक्सीजन का मैस होता है 32, तो 5 मोल ऑक्सीजन का मैस होगा 160, यानी मेरे पास 5 मोल ऑक्सीजन होता है 160। 5 मोल ऑक्सीजन होता है 160, या इसको इधर से लिख दें, 160 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 5 मोल। अब शुरू में क्या करना है? ये डेसिमल में यहां पे शिफ्ट करना है, 1.6, तो मेरे पास 5.0 है। इसका डेसिमल भी 2 इधर शिफ्ट करना है, 0.05 मोल। ऑक्सीजन के मोल मेरे पास आ गए, मोल ऑफ प्रोपेन आ गए 0.005, ऑक्सीजन के मोल आ गए 0.05। अब स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया? दोनों के मोल फाइंड कर दिए। अब मुझे वही बात करनी है। अब देखें, दोनों के मोल फाइंड करने के बाद मैंने मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो फाइंड करनी है। अब प्रोपेन के लिए मैं करूंगा, प्रोपेन के मोल है 0.005 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0.005। अब मैं ऑक्सीजन के लिए करूंगा, ऑक्सीजन का 0.05 डिवाइडेड बाय 5, 0.05 डिवाइडेड बाय 5, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 0.01। 0.05 ऑक्सीजन के मोल थे, 5 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। प्रोपेन के लिए मेरे पास रेशियो आई 0.005, जबकि ऑक्सीजन के लिए रेशियो आई 0.01। जिसके लिए कम आई रेशियो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो मेरे पास प्रोपेन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट प्रोपेन लिमिटिंग रिएक्टेंट साबित हो गया है, इसकी रेशियो मेरे पास आ चुकी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी ये मुझे बताएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका दूसरा पार्ट मैं कैसे सॉल्व करूंगा? वही टेक्निक है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये रेशियो हमने निकाली है, ये आई है 0.005 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने फाइंड करने हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 3 है। इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.005 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.015 मोल। 0.015 मोल हमारे पास आ जाएंगे किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। अब अगर हमसे पूछा हुआ मैस, तो हमने इन मोल को कन्वर्ट कर देना स्टूडेंट किसके अंदर? मैस के अंदर। हमने इस मोल को कन्वर्ट कर देना है मैस के अंदर। देखिएगा, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 44। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है मोल इनटू मोलर मैस, मोल इनटू मोलर मैस। अब स्टूडेंट क्या करना होगा? हमें इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। देखें, मैं अगर इस डेसिमल को यहां पे ले आऊं तो मैं 1 2 3 राइट शिफ्ट कर रहा हूं,
तो मेरे पास बनेगा 15 इंटू 10 रेज द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 44। इसको मैं साइड पे कर देता हूं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 44 इंटू 10 रेज पावर -3। मैं पहले इन दोनों के साथ निपटना चाहता हूं, टेक्निक से निपटूंगा। कैसे निपटूंगा? देखिए स्टूडेंट, मेरे पास इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 5 44। अब मेरे पास आसान हो जाएगा, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 440, 5 10 का आधा है, 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 440 का आधा आएगा, ये हो जाएगा 220। इन दोनों को मैं जमा करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास बनेगा 660। टेक्निक मैंने क्या की, मैंने सिंप्लीफाई कर दी। 15 को मैंने ब्रेक कर दिया। 15 को मैंने इसलिए ब्रेक कर दिया क्योंकि 10 440 से आसानी से कैलकुलेट होता है। जितना 10 का आंसर आएगा 5 10 का आधा है, उसका आधा आंसर आएगा। दोनों को मैंने जमा कर दिया 660 and to 10 raised the power -3। अब स्टूडेंट मैं क्या करूं? अगर मैं डेसिमल शिफ्टिंग करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उसी तरह जाऊंगा। देखें, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 660 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 1000। एक ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा 0.66 ग्राम। मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, मेरा अगर इस तरह कोई ऑप्शन हुआ तो मैं उस पर टिक कर दूंगा। तो ये स्टूडेंट लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स है। कुछ आपको ट्रिक मैंने समझा दी। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इंशाल्लाह पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज पे आपको एक टेस्ट दूंगा और फिर उसकी वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजूंगा और आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसकी अगर समरी करूं, याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस नहीं होगा। अगर किसी रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। एक रिएक्टेंट वाले केस में होगा ही नहीं। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस है या नहीं है, दोनों रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो को दोनों रिएक्टेंट के मोल के बराबर करेंगे। यानी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2। Stoichiometric coefficient of reactant 1 divided by stoichiometric coefficient of reactant 2 equal to number of mole of reactant 1 divided by number of mole of reactant 2। अगर ये बराबर हुए इस तरह, ये वाली रेशियो इसके बराबर हुई तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस नहीं होगा। अगर बराबर नहीं हुई तो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस होगा। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया है, मोल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सबके ये निकालेंगे। जिसकी ये रेशियो कम आएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फिर प्रोडक्ट के मोल कैसे फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये शॉर्ट ट्रिक है। इससे हम प्रोडक्ट के मोल फाइंड कर लेंगे, फिर मैथ्स में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट अगर 3 रिएक्टेंट हुए तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है या नहीं? यही तरीका है। उसमें तीनों की अगर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यही टेक्निक देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, इसको हम इनके मोल के बराबर करके देखेंगे। फिर दूसरे दोनों का यही काम करेंगे, फिर तीसरे और पहले का यही काम करेंगे। अगर सब की बराबर आ रही है तो फिर सबकी अगर बराबर आ रही है ये वाली चीज तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस नहीं होगा। यानी अगर 3 रिएक्टेंट है, पहले दूसरे का ये काम करेंगे, फिर दूसरे तीसरे का ये काम करेंगे, फिर पहले और तीसरे का ये काम करेंगे, ये वाला इक्वेशन इसको लगाएंगे। अगर सब में ये बराबर आ जाए फिर नहीं होगा। किसी एक में भी डिफरेंट आ गया तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस होगा। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट ही से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपने लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में कुछ नई चीज सीखी होगी। चूंकि ये ईटा सीरीज है, थोड़ी सी मेरी स्पीड इसमें मैंने आपको जिस तरह बताया ज्यादा होती है, चूंकि वीडियो होती है आप उसको पास करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड एंड लर्न केमिस्ट्री इफेक्टिवली। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।